तो ये बात है उस जमाने की। तो ये बात ना मेरे कॉलेज के 4th ईयर की यानी कि फाइनल ईयर की है। उस वक्त का मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था जिसको हम इस वीडियो के लिए बुलाएंगे चड्डी। तो मैंने और मेरे बेस्ट फ्रेंड चड्डी ने एक कोर्स लिया था साथ में जिसका नाम बहुत ही वियर्ड था, SSSBB, SSSBB, जिसकी फुल फॉर्म तो मुझे याद भी नहीं है, स्टोकेस्टिक सिमुलेशंस ऑफ समथिंग समथिंग ऑफ बायोलॉजी। हमने इंजीनियरिंग में रहते हुए बायोलॉजी का कोर्स लिया। शाबाश बेटा। सारे असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स वगैरह ग्रुप में करने होते थे। तो चड्डी और मैंने टीम बना ली क्योंकि ऑब्वियसली ही वाज माय बेस्ट फ्रेंड। तो हमने अपना ग्रुप बनाया एंड सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह करने लग गए साथ में। एक्चुअली झूठ क्या ही बोलूँ मैं, हर ग्रुप प्रोजेक्ट की तरह हमारे ग्रुप में एक ही बंदा काम करता था और अनफॉर्चुनेटली इस ग्रुप में वो चड्डी था। मैं कुछ नहीं करता था। क्योंकि मेरी 3rd ईयर के एंड में प्लेसमेंट हो चुकी थी ऑलरेडी, मेरी नौकरी लग चुकी थी। तो मेरे को तो अब नंबर्स वगैरह से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। मैं तो बस चिल मारता था कॉलेज में, हॉस्टल रूम में अपने पड़ा रहता था, पूरे दिन गेम खेलता था। तो मुझे नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चड्डी की प्लेसमेंट अभी तक नहीं हुई थी तो उसको जॉब चाहिए थी, उसके लिए नंबर इंपॉर्टेंट थे। तो वो लगा रहता था, सारे असाइनमेंट सारे प्रोजेक्ट वगैरह अकेले बनाता था। अच्छा, ये SSSBB के अलावा एक और कोर्स था जो मैंने और चड्डी ने साथ में ले रखा था, उसका नाम था IR, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। इसमें भी चड्डी और मैं साथ में ही एक ही ग्रुप में थे, हमें साथ में ही असाइनमेंट्स बनाने पड़ते थे। खैर, अब इसके बाद ना फाइनल प्रोजेक्ट सबमिशन वाला टाइम आया। फाइनल प्रोजेक्ट्स की वेटेज, उसके मार्क्स सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आदर्श नागरिकों की तरह हमने डिसाइड करा कि SSSBB का फाइनल प्रोजेक्ट जो है वो चड्डी बनाएगा और IR नामक इस सब्जेक्ट का फाइनल प्रोजेक्ट मैं बनाऊंगा। तो चड्डी ने 4-5 दिन बैठ के मेहनत से प्रोजेक्ट बनाया, सबमिट करा और हमारे उसमें से 30 में से 30 नंबर लगे प्रोजेक्ट में, हाईएस्ट पूरी क्लास में। लेकिन जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया था उसमें हमें 30 में से आई थिंक 11 या 12 मिले थे, क्योंकि जब गूगल से कॉपी करके कोड उसको चेंज चूंज करके उसको सबमिट करूंगा, उस चीज के लिए क्या ही नंबर देता प्रोफेसर हमें। अब मेरी वजह से चड्डी को मिले 11, लेकिन चड्डी की वजह से मुझे मिले 30। वो अंदर ही अंदर उसको गुस्सा आ रहा था मुझ पे, पर वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। बस ऐसे मानो जहर का घूंट पी लिया बेचारे ने एंड बात वहां पे खत्म होने ही वाली थी। बट फिर उसके बाद हमारा फाइनल एग्जाम वाला डे आ गया। अब जैसा मैंने बताया, मुझे कोई फर्क पड़ता ही नहीं मेरे कितने भी नंबर आएंगे। मैं आधा घंटा पढ़ के चला गया पेपर देने के लिए कि भगवान भरोसे हूं मैं, तो आ जाएंगे नंबर तो ठीक है, फेल तो मैंने वैसे ही नहीं होना। 30 में से 30 तो आ ही चुके हैं ना प्रोजेक्ट में, तो फेल तो वैसे ही नहीं होना। तो मैंने ले भाई चले पेपर देने। लेकिन मेरी किस्मत उस दिन, मतलब ऐसा था उस दिन कि मैं जबरदस्ती भी चाहता ना कि मैं फेल हो जाऊं तो भी नहीं होता। अब देखो, कॉलेजेस में ना हर टीचर के असिस्टेंट्स होते हैं जिनको बोलते हैं टीचिंग असिस्टेंट, TA जो होते हैं वही इन्विजिलेटर होते हैं, वही चेक वगैरह करते हैं, नजर वगैरह रखते हैं स्टूडेंट्स पे पेपर वाले टाइम पे। एंड हर क्लास में एक वो वाला स्टूडेंट होता है ना जो बहुत तेज होता है, जिसकी सबके साथ सेटिंग होती है, सबके साथ जुगाड़ बिठा रखा होता है उसने। इस क्लास में हमारा वो लड़का था, उसको हम बुलाएंगे पिंकू। तो पिंकू भाई की हमारा जो TA था उसके साथ फुल सेटिंग थी। TA आया पिंकू के पास और पिंकू बोलता है, यार ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर यही होगा ना। तो TA कह रहा है, यार तू तो मेरे से ऐसे आंसर ही पूछ रहा है। तो कह रहा है बता देना। ऐसे उनके बीच में कुछ बात हुई और उसके बाद पता नहीं पिंकू भाई ने ऐसे कौन से मंत्र फूके, उसके कानों में ऐसा क्या बोला, क्या जादू करा, टीचिंग असिस्टेंट ने उसको एक एक क्वेश्चन का आंसर बताना शुरू कर दिया। पहले क्वेश्चन का आंसर ये होगा, दूसरे का ये होगा, तीसरे का वो होगा। और मेरी किस्मत, मैं साइड में बैठा हुआ हूं। अरे मेरे को तो फोकट पे आंसर मिल रहे हैं भाई, मैं चीटिंग नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझे तो बताया जा रहा है ना मेरे तो कान में। अब मैं कैसे, क्या कान बंद करके बैठ जाऊं? मेरे कान तक आ रही है आवाज, तो जो वो बोल रहा है मैं भी लिखे जा रहा हूं। पूरा पेपर उसने बताया और पूरा पेपर मुझे पता चल गया, बल्ले बल्ले हो गई भाई। बट इसकी वजह से हुआ क्या, मेरे फुल मार्क्स मेरे रिटर्न में भी फुल आ गए, मेरे प्रोजेक्ट में भी फुल आ गए, मेरे इस सब्जेक्ट में आए 10 में से 10 CGPA। मेरे को क्या है, मेरे को तो नंबर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन किसको फर्क पड़ता है? चड्डी भाई को जब ये बात पता चली कि टीचिंग असिस्टेंट ने पूरा का पूरा पेपर हमें बता दिया था,
चड्डी की तो जल गई, क्योंकि चड्डी के नहीं है फुल, उसकी 8 है CGPA, क्योंकि वो तो पढ़ के गया था, अपनी मेहनत से कर रहा था पेपर, उसको चीटिंग नहीं करवाई किसी ने। सारे असाइनमेंट्स उसने करे पूरे सेमेस्टर, प्रोजेक्ट्स उसने बनाए, पेपर के लिए पढ़ के वो गया और उसकी आई 8। और जिसने कुछ नहीं करा था, एक भी असाइनमेंट प्रोजेक्ट कुछ नहीं करा था, पढ़ के तक नहीं गया था, मैं, उसकी आ गई 10। ये कैसे हो गया भाई? तो चड्डी तो टीचर के पास चला गया था कंप्लेंट करने, उसने बता दिया कि इन सब ने चीटिंग वीटिंग करी है, लेकिन टीचर ने कोई एक्शन लिया ही नहीं, थैंकफुली। एक बार फिर से चड्डी ने जहर का घूंट पी लिया। अब उसको किसी से दिक्कत नहीं है सिवाय मुझसे, उसको सिर्फ मुझसे दिक्कत है अब, क्योंकि मेरी वजह से उसके नंबर नहीं आए, लेकिन उसकी वजह से मेरे बहुत ज्यादा नंबर आ गए, तो वो बस मुझसे ही नाराज है अब इसके बाद क्या हुआ कि जब भी हमारे बीच में ऐसे लड़ाई वगैरह या एक दूसरे से नाराजगी होती थी, तो हम आसपास की किसी खाने वाली जगह पे जाते थे, वहां पे खाते पीते थे, चिल मारते थे और एकदम ऐसा नाराजगी वगैरह भूल जाते थे। तो चड्डी आया मेरे रूम में मुझसे पूछने कि भाई चलें कुछ खाने पीने। मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं यूट्यूब के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। मैंने बोला भाई मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज नहीं जा सकता, आई एम सॉरी। तो वो चला गया, उसको लगा कि मैं मतलब उसको ऐसा इग्नोर वगैरह कर रहा हूँ, एंड वो मुझसे नाराज होकर अपने रूम में चला गया। जब मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग खत्म कर ली, तभी मेरे को रियलाइज हुआ कि यार शायद वो मुझसे नाराज है, तो मैं उसके रूम में गया। अब चड्डी की ना एक आदत थी कि जब वो किसी से नाराज हो जाता था, तो वो ऐसा इग्नोर मारता था जैसे वो बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता। तुम वहां पे खड़े रहोगे, उसको बुलाते रहोगे, लेकिन वो तुम्हें ऐसा लड़कियों से भी ज्यादा बुरा वाला इग्नोर मारेगा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा बुरा इग्नोर करेगा तुम्हें। तो चड्डी ऐसा ही था। अब मैं चड्डी के रूम में गया और मैं उससे बात कर रहा हूं, मैं वहां पे खड़ा हुआ हूं, एंड वो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा, इग्नोर। मैं 5-10 मिनट उसको बुला रहा हूँ, वो इग्नोर किए जा रहा है। मैं वापस अपने रूम में चला गया। अगले दिन मैं फिर सोचा, मैंने कहा यार नाराज है, कोई नहीं, मना लेता हूँ। मतलब चड्डी के साथ फ्रेंडशिप इज इक्वल टू गर्लफ्रेंड बनाना, क्योंकि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा नखरे करता है। मैं फिर से उसके रूम में गया उसको मनाने के लिए, वो मेरे को फिर इग्नोर कर रहा है, बात ही नहीं कर रहा। क्लास में जा रहे हैं, वो मुझे इग्नोर कर रहा है, मेरी तरफ देख ही नहीं रहा है, और मेरा उसके अलावा कोई और दोस्त है भी नहीं। तो अभी मुझे भी इरिटेशन हो रही है कि यार ये ऐसा इतना बुरा इग्नोर कर रहा है मेरे को। तो अब फाइनल कन्फ्रंट करने के लिए मैं उसके रूम में गया शाम को। वो डोटा खेल रहा था, गेम खेल रहा था। मैंने उससे बोला चड्डी भाई यार मेरी क्या गलती है यार, तुम क्यों मुझसे नाराज हो रहे है? सॉरी भाई, मैंने सॉरी बोल दिया, आई अपोलोजाइज भाई, मैं रिकॉर्ड कर रहा था, मेरे नंबर आ गए, वो भी मेरी गलती नहीं थी, प्लीज मुझसे बात कर ले भाई, मेरे से कोई गलती हो गई। वो कर ही नहीं रहा भाई, बात ही नहीं कर रहा। मैं उसके बेड पे बैठ गया चौकड़ी मार के। मैंने कहा तू खेल ले गेम, तेरी गेम खत्म होगी फिर बात करते हैं। उसकी गेम खत्म हो गई, वो खड़ा हुआ और उठा के अपने फोन पे लग गया। मैंने अरे चड्डी भाई यार देख ले मेरी तरफ, यहाँ पे हूं मैं, हेलो टॉक टू मी, हेलो बात कर ले प्लीज, ऐसे इग्नोर मत कर। वो लगा हुआ है अपने फोन में, टक 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 अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहा है। मैंने कहा अबे भाई अपनी बंदी से बाद में बात कर लियो। और ये करते करते हुए मैंने, ऐसा नहीं होता, अरे यार इधर देखना, मैंने ऐसे करके हाथ मारा, तो वो हाथ मेरा ना उसके फोन पे लगा, उसका फोन नीचे गिरा और उसकी स्क्रीन टूट गई। एकदम ही रेज। चड्डी भाई सीधा मारपीट पे उतर है। चड्डी भाई ये मेरे को मारे, तो भाई मैंने कहा चूड़ियां पहनी है, मैंने कहा ले तू मारेगा, मैं तेरे को मारूंगा। एक उसने मेरे को मारा, एक मैंने उसको मारा, दे दनादन भाई, कार्ट व्हील, चोक स्लैम, पटकियां सब मार रहे एक दूसरे को सब। भाई ये ज्यादा हो गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पर हमारे बीच में लड़ाई होने लग गई, चिल्लाने लग गए एक दूसरे पे। तो आस पड़ोस के जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह, हमारे फ्रेंड्स वगैरह थे, बैचमेट्स वगैरह, वो सारे इकट्ठे हो गए रूम के। और अरे क्या हो रहा है, अरे क्या हो रहा है? तो भाई इतने में चड्डी कहता है तू रुक, ऐसा करके वो अपना टूटा फोन उठाता है और पुलिस को फोन मिला देता है। मेरे को समझ ही नहीं आया क्या हुआ। उसने वहां खड़े खड़े पुलिस को फोन मिला दिया, ये मेरे ऐसे हॉस्टल का लड़का है निश्चय, ये इसने मेरे को मारा है, इसने मेरी फोन की स्क्रीन तोड़ दी है, ये है वो है, आप प्लीज यहाँ पे आ जाओ। एंड मैं कह रहा हूं एक सेकेंड, फिजिकल फाइट तो हमारे बीच में जो हुई वो तो ठीक है, लेकिन प्रूफ इसके पास है कि इसका फोन टूटा है, उसके पास उसके फोन की टूटी हुई स्क्रीन है एज प्रूफ, तो ये तो दिखा देगा, मेरे को जेल ले जाएंगे। मैंने कहा तू रुक, मैं भी करता हूं अभी पुलिस को फोन, तूने मुझे मारा है। ऐसा बोल के मैं भाग के गया अपने रूम की तरफ और 2 मिनट बाद फोन लेके आया। मैंने कहा ये ले, मैंने भी मिला दिया पुलिस को। इवन दो मैंने सच में नहीं मिलाया था, पर एक्टिंग के लिए बोल रहा था, ताकि आस पड़ोस के जो स्टूडेंट्स है इस बेवकूफ के दिमाग में थोड़ी सी बुद्धि भरे कि अबे फोन की स्क्रीन टूटने के लिए पुलिस कौन बुलाता है? भाई तेरा बेस्ट फ्रेंड हूं मैं, भाई मेरे नंबर ज्यादा आ गए या फिर गलती से तेरी फोन की स्क्रीन तोड़ दी मैंने, उसके लिए सीधा जेल भेजेगा क्या मेरे को? फिर सब लोगों ने उसको शांत करवाया। अक्षत करके हमारा एक फ्रेंड था, उसने उसको समझाया, अरे चड्डी भाई देख भाई कुछ नहीं होता, तेरे फोन की स्क्रीन रिपेयर करवा देंगे, 1500 रुपए के खर्चे के लिए तू बेचारे को जेल भेजेगा। अरे कोई नहीं भाई, तुम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड हो, उसने समझाया। मैंने चड्डी को बोला, भाई चड्डी भाई तू क्यों भाई ऐसे कर रहा है, देख मैंने भी पुलिस बुला दिया है, तूने भी पुलिस बुला दिया है,
है, दोनों ने पुलिस बुला दिया है, देख क्या होगा भाई, दोनों जेल जाएंगे, तू भी तो जेल जाएगा ना मारने के लिए मेरे को। वो फिर उसके शायद बुद्धि में थोड़ी सी बुद्धि आई और फिर उसने पुलिस को फोन करके बोला कि नहीं आप मत आओ, सब कुछ सॉर्ट हो गया, ऐसा ऐसा। उसका चड्डी मेरे को कहता है अब तू भी पुलिस को फोन करके मना कर। मैंने कहा मैंने सच में नहीं बुलाई सर, मैं आपकी तरह बेवकूफ नहीं हूं कि इतनी छोटी सी लड़ाई पे सीधा पुलिस को बुला दूं। बट आई स्वेयर आई कांट फॉरगेट दैट डे। मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा फट रही थी कि भाई मेरे ऊपर पुलिस बुला दी, वो भी इतनी सी बात के लिए। ये क्या बंदा है। इवन रात तक भी मेरी उस दिन फट रही थी यही सोच सोच के कि पुलिस आएगी, क्योंकि उनका प्रोसीजर होता है वो, अगर तुमने उनको कॉल कर दिया है तो वो आएंगे। तो मुझे बस यही लग रहा था इसने मना तो कर दिया लेकिन फिर भी पुलिस आएगी और यार वो पकड़ के लेके जाएंगे मेरे को। मैं बहुत भाई उस दिन डरा। आई डू नो व्हाट फनीएस्ट पार्ट ये था कि उसी शाम को मैं और चड्डी खाने पीने वाली जगहों पे गए थे एंड हमने वहां पे चिल भी मारा था और बिल्कुल ऐसा जैसे कुछ हुआ ही ना हो, बिल्कुल ऐसा नॉर्मल हो चुका था सब कुछ। पर चड्डी की भी गलती नहीं है, एक्चुअली वो कॉलेज वाले दिनों में ना दिमाग से थोड़ा सा स्लो था, कोई मिल गया कि रोहित की तरह, शायद उसको दिन में उसका बॉर्नविटा नहीं मिला होगा, इस वजह से वो कभी कभार उसको दौरे पड़ जाते थे, लेकिन अभी ठीक हो चुका है वो एंड आई स्टिल लव हिम एंड या आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू डिड मेक श्योर टू लाइक इट। ये स्टोरी एक्चुअली मेरे को बहुत पहले से याद थी लेकिन मैं यही सोचता था सुनाऊं या ना सुनाऊं, कैसे सुनाऊं, तो आज फाइनली सुना दिया। आई होप यू गाइस एंजॉयड एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।